मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात करें बीपीएससी टीआरई 4 की। बीपीएससी टीआरई 4 माध्यमिक विद्यालय क्लास 9 और 10 का ये प्रैक्टिस सेट है। अध्ययन पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट है। मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। टोटल 15 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है, साथ साथ इसमें टीआरई 1, 2, 3 का भी दिया गया है। तो ये 15 प्रैक्टिस सेट। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 4 की। ये प्रैक्टिस सेट 4 की जो बात करें, ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट आपका पॉलिटी आज हम आपको देंगे इस वीडियो में। सेट 4 होगा, पॉलिटी होगा। देखिएगा, हिस्ट्री का हम आप लोगों को जो है वो पूरा इसमें 15 और प्लस टीआरई जो है 1, 2 और 3, ये तीनों टीआरई का आपको प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जहां से आपको ये 15 और 3 ये प्रैक्टिस सेट 18 और साथ में आपको जो है प्लेटफॉर्म का उसका भी 13 प्रैक्टिस सेट दिया गया। तो सोच लीजिए आप टोटल 31 प्रैक्टिस सेट अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके एग्जाम के लिए, आपकी सफलता के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है, आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो आप चैनल पर जुड़े रहिए। साथ साथ अभी हम पॉलिटी आपको दे रहे हैं। इससे पॉलिटी का ये सिर्फ चौथा प्रैक्टिस सेट नहीं, द प्लेटफॉर्म का जो है उसका भी 12 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और 4 ये भी आप लोग को मिल रहा है। तो ये भी आप लोग को पूरा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और जल्द ही अब मिलेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। चलिए चलते हैं सीधा आज का क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सीधा मेरा आज का पहला है, ये मेरा पॉलिटी है। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है, आप सफल हो इस प्रकार हर मेरी कोशिश रहती है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के द्वारा होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्य सभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दूसरा नंबर है। तमिल सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता कमल हसन ने किस पार्टी का गठन किया था? तो कमल हसन ने मक्कल निथि मय्यम का पार्टी की स्थापना की थी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। इस पार्टी का गठन कब हुआ था? तो पार्टी का गठन फरवरी 2018 में किया गया था। इस पार्टी का राजनीतिक चिन्ह आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे इसका क्या राजनीतिक चिन्ह है? तो टॉर्च था, टॉर्च लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 3 नंबर है। आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आता है, 267 के अंतर्गत। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। संसद द्वारा इसकी निधि की शुरुआत की गई थी। ये आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 के अंतर्गत आया है। किस अधिनियम के अंतर्गत? अधिनियम 1950 के अंतर्गत की गई है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। चौथा नंबर मेरा क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? पहले 21 वर्ष था लेकिन अब घटाकर 18 वर्ष कर। तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 61वां संविधान संशोधन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। यह अधिनियम जो है कब बना? तो ये बना जो था 1988 ईस्वी में बना। लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 1989 में लागू कर दिया गया इस अधिनियम को। क्वेश्चन नंबर 5। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो ये कहाँ कहा गया है? तो ये जो होता है राज्यसभा का, राज्यसभा 2, यानी केवल बी होगा। सही उत्तर आपका क्या? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 6 नंबर मेरा करा। मेरे प्यारे छात्रों, आप इस वीडियो को देखने के बाद इस पर अपना फीडबैक, अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। आपको किसी भी तरह का कुछ भी लगे
तो आप अपना ओपिनियन, किसी तरह का त्रुटि नजर आए तो अपना ओपिनियन, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल से जुड़कर आप हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट ये कर सकते हैं, जैसे जो प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप फीडबैक जरूर डालें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, दोनों का पद खाली हो, तो भारत का राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? दोनों का पद खाली हो तब राष्ट्रपति के पद पर भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलने का अधिकार किसे है? किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? मिलाने का यानी दो राज्यों को अगर मिलाना चाहे तो यह अधिकार किसे है? तो यह अधिकार जो है संसद को है। किसे है? संसद को। सही उत्तर ऑप्शन, संसद कहां है? तो ऑप्शन 3 में। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। भारतीय संसद में बजट पास होने की प्रक्रिया कितने चरणों से गुजरती है? कितने चरणों से यह प्रक्रिया गुजरती है? तो ये प्रक्रिया जो है 5 चरणों से गुजरती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। क्या होती है? एक परामर्शदात्री समिति। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर, परामर्शदात्री समिति। देखिएगा, भारत में पंचायत का गठन जो हुआ था, पंचायत गठन 73वां संविधान संशोधन द्वारा, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। भारतीय संविधान मान्यता देता है। किसे मान्यता देता है भारतीय संविधान? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, सभी स्तरों पर लोक अदालतों की स्थापना करने में देश का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम ले चुका है, यानी प्रथम स्थान है कौन सा राज्य का? तो यह है केरल। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। केरल में जो है शिक्षा का परसेंटेज काफी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो लोकसभा के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था। तो ये कौन से थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो ये भारत जो है 1946 में भारत आया कैबिनेट मिशन। और सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके पक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 14 नंबर। बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या है। लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 40 है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी राइट आंसर। जिसमें से 34 सीटें जो है आपका जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक है, जनरल के लिए यानी सामान्य के लिए है 34 सीटें। 6 सीट जो है आपका एससी के लिए है। एससी कोटे से 6 सीटें हैं। और बिहार में एसटी के लिए एक भी सीट नहीं है लोकसभा में। ठीक है, जनरल के लिए 6 सीटें हैं, एससी के लिए जनरल के लिए 34 है और एससी के लिए 6 है और एसटी के लिए एक भी सीटें नहीं है।
आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसको समाप्त किया? किसे समाप्त किया है 1935? तो ये जो था प्रांतीय दैध शासन का। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। चलिए अब तो मेरा बड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन मेरा कह रहा है निम्नलिखित आयोग को उनके गठन की तिथि के आधार पर कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। उनके तिथि के आधार पर आपको व्यवस्थित करना है। तो किसकी स्थापना कब हुई थी? आइएगा, तो सबसे पहले दिया वित्तीय प्रशासनिक सुधार आयोग। इसकी गठन कब हुआ था? इसका गठन 2005 में किया गया। 11वां वित्त आयोग, इसका गठन कब किया? तो इसका गठन 1998 में किया गया। पूंजी आयोग का गठन 2007 में किया गया था और सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया। तो ये पूछ रहा है गठन की तिथि के आधार पर कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले तो 1900 क्या हो जाएगा? 83 हो जाएगा। सरकारिया आयोग का गठन सबसे पहले हुआ था। तो 4 नंबर यहाँ 4 नंबर। उसके बाद है 11वां वित्त आयोग 1998 में किया। तो 1998 2 नंबर दोनों जगह मिल गया। अब कर रहा है एक 2007 में और 2005 में 2000 वित्तीय प्रशासनिक सुधार यानी 1 नंबर। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाए। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर मेरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। ये कौन था? ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये 42वां संशोधन कब किया गया? तो ये 1976 ईस्वी में किया गया था या आया था। ठीक है, देखिए जोड़ने का काम 42 में और हटाने का काम 44 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी कार्यवाही में भाग ले सकता है? संसद का सदस्य नहीं होते भी कार्यवाही में भाग ले सकता है। ये कौन है? तो ये भारत के आपका कौन है? भारत के अटॉर्नी जनरल जिसे कहते हैं, भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये संसद का सदस्य नहीं होता है फिर भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु ये वोटिंग या मतदान नहीं कर, परंतु ये मतदान नहीं करता है, नहीं कर सकता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये केंद्र सरकार के सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ये कौन होता है? विधि अधिकारी। ठीक है, विधि अधिकारी है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज प्रणाली को पूरा सहयोग के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? किसकी जरूरत पड़ती है? स्थानीय जनता की। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए। ए इज राइट आंसर। 73वां संविधान संशोधन जो है, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है और इसे कब लागू किया गया? 73वां संविधान संशोधन को तो इसे लागू किया गया था 1992 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 2 ऑप्शन यहाँ है, बाकी ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में ग्राम पंचायत की बैठक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? इसका गलत जो कथन है, आइए हम लोग सीधा चलते हैं उस पर। मुखिया को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है, यह कथन गलत है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 21 नंबर मेरा क्वेश्चन है भारत में नगर निगम सामान्य कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? 5 लाख से ऊपर की आबादी पर। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। भारत में सामान्य पंचायती प्रशासन जो है, पंचायती प्रशासन की अगर बात करें
तो ये त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय यानी 3 लेवल का है, 3 लेवल का है, 3 स्तर का ये है पंचायती राज शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है? निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है, कौन कौन है? ये आपका क्या हो जाएगा के निर्वाचन यानी चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तीनों भाग लेता है, तो कौन सा मंडल शामिल नहीं? तो इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, बिहार में किस मुख्यमंत्री ने पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था? बिहार में किसने किया था पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व? तो महामाया प्रसाद सिन्हा ने। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कब किया गया था? तो ये 1967 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है किस संविधान में? तो ये संविधान के यह अनुच्छेद 148, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाए, सी इज राइट आंसर। 125 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्येक राज्य के लिए पृथक पृथक यानी अलग अलग संविधान है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, निम्नलिखित समितियों में से कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी नहीं है? संसद की अस्थायी नहीं है, तो ये समिति है वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। सही उत्तर ऑप्शन बी, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रदान करता है? किसे अपना त्याग पत्र प्रदान करता है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, 28 क्वेश्चन है, वित्त विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति का। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। वित्त विधेयक सबसे पहले कहां पेश किया जाता है? तो सबसे पहले वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया था, लोकसभा में पेश किया जाता है वित्त विधेयक। ये वित्त विधेयक लोकसभा में पेश करने के साथ साथ कहाँ पेश करते हैं? तो राज्यसभा में पेश किया जाता है, और कुछ भी लगेगा तो राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है या इसको नामंजूर भी कर सकती है, नामंजूर भी कर सकती है, यानी इसे रद्द भी कर सकती है। तो जब ऐसा गतिरोध होगा तो अनुच्छेद 108 के तहत दोनों के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत दोनों संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? कौन रहे थे लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पर? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को देश का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया, राष्ट्रपति बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, शासन की संघीय प्रणाली किस एक्ट के अंतर्गत स्थापित की गई थी?
किस एक्ट के तहत स्थापित की गई थी? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 31 नंबर है। 31 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक का प्रावधान है? तो ये 10वीं अनुसूची में है, दल बदल विरोधी कानून। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 32 नंबर। 32 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? तो ये जो है नागरिकों को स्वच्छंद शासन से। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की अगर आप बात करें तो इसकी उल्लेख जो किया गया है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर मेरा क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से वे शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था? तो वो दो शब्द है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। सही उत्तर सी हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था, अखंडता शब्द। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1976 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1976 ईस्वी में। इससे जो है 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है, है। 4 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है? ये 34 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 में है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये संविधान के कहां से? तो भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक निर्देशक तत्व का उल्लेख किया। ये नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? तो ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया, संविधान से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। 35 क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा ने सरकारी भाषा अधिनियम पारित करके अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के लिए कब तक छूट दे दी है? कब तक छूट दे दी है? सही उत्तर होगा अनिश्चित काल तक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 36 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में दिया गया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। अनुच्छेद 267 जो है ये किससे संबंधित है? तो ये आकस्मिकता निधि से संबंधित है, आकस्मिकता निधि से संबंधित है, अनुच्छेद 267। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। 37 क्वेश्चन मेरे पास है, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन कौन सा सही है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में सेवानिवृत्त होने की आयु 65 वर्ष है, ये तो सही है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संसद में प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति पद से हटाया जाता है, ये भी बात सही है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 10 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए। तो तीनों मेरा सही है, तो सही उत्तर ऑप्शन ए बी सी तीनों है, सॉरी 1 2 3 तीनों सही है। तो तीनों कहाँ मिला? ऑप्शन बी इज राइट
आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, थोड़ा और बड़ा कर ले। 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा नहीं अपनाया, यानी भारतीय संविधान ने उसको अपनाया नहीं है। तो कौन सा था? वो था राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये कनाडा से नहीं लिया गया। तो सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाए। 3 कहां आपको दिखाई दे? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल में पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस सेट हमेशा मिलता रहे और आपके एग्जाम तक पूरा कंप्लीट करा देंगे आप लोगों को। आइएगा 39 नंबर पे चलते हैं, और 11-12 वालों 6 to 8 वालों का जो है उनका पॉलिटी भी कंप्लीट करा देंगे 1-2 दिन में, जो उनका 1-2 सेट बचा है वो सब कंप्लीट करा देंगे। लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है? अपना पद त्याग सकता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे छात्रों, ये इस 40 क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है अपना फीडबैक जरूर दिया करें, और चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है जहां से आप ये प्रैक्टिस सेट जो है प्लेटफॉर्म का भी, पॉलिटी का जो है प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट 12 दिया हुआ है, और ये भी आप लोग को मिल जाएगा वहीं पे। हिस्ट्री का दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का भी कुछ सेट दिया गया है। वो जैसे ही अब पॉलिटी खत्म होता है तो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो क्या होगा? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा 40 क्वेश्चन दे दिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।